वेलकम टू डे स्टूडेंट गाइस। इस वीडियो में कक्षा 11वीं के छात्रों के लिए जो फिजिक्स का पेपर है इसका सॉल्यूशन लेकर आ चुके हैं। तो गाइस आपको सभी क्वेश्चंस ध्यान से देखने, क्योंकि गाइस मोस्ट इंपॉर्टेंट सभी क्वेश्चंस होने वाले हैं। ये जो पेपर है गाइस इंटरनेट पर वायरल हो चुका, तो यहाँ पर इस पेपर के ओरिजिनल होने का दावा किया जा रहा है, इसलिए गाइस आपको पूरा वीडियो देखना है। यहाँ पर कंप्लीट सॉल्यूशन बताने वाले हैं। गाइस क्वेश्चन नंबर 1 से हम शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो सही विकल्प चुनकर लिखिए। निम्न में से किस ताप पर जल का घनत्व सर्वाधिक होता है? तो यहाँ पर आप लिखेंगे गाइस -0.4 डिग्री सेल्सियस। फिर है गाइस श्यानता गुणांक का मात्रक है, तो इसके लिए आप लिखेंगे प्याज, PI इसका मात्रक हो जाएगा। कोणीय संवेग का ऐसा ही मात्रक क्या होता है गाइस? JS। तो यहाँ पर आपको लिखना JS। और अगला क्वेश्चन से गाइस यहाँ पर आप ध्यान से देखिए। अगला क्वेश्चन से हमारे पास यहाँ पर गाइस अप्रत्यास्थ संघर्ष में संरक्षित रहता है, तो गतिज ऊर्जा और संवेग दोनों। अधिकतम दूरी तक प्रक्षेप करने के लिए प्रक्षेप कोण का मतलब इसका जो मान हो क्या होना चाहिए? तो गाइस ये होता है 45 डिग्री सेल्सियस। फिर गाइस अगला क्वेश्चन आप यहाँ पर ध्यान से देखिए। 1 MU बराबर कितना होता है? तो गाइस ये होता है 1.6 गुणा 10⁻⁻27 kg। फिर है गाइस गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का मान 0 होता है, तो हमारे चयन के अनुसार कहीं भी हो सकता है। फिर गाइस हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करना, तो आप यहाँ पर ध्यान से देखिए। बल का बीमी सूत्र क्या होता है गाइस? तो इसका बीमी सूत्र होता है यहाँ पर mL/-2। फिर गाइस घर्षण द्वारा किया गया कार्य जो होता है वो होता है ऋणात्मक, तो यहाँ पर आपको लिखना है ऋणात्मक। घूर्णन गति एवं स्थानांतरण गति के संयोजन को क्या कहते हैं गाइस? इसको हम कहते हैं लोटनिक गति, तो यहाँ पर आपको लिखना है लोटनिक। अगला गाइस तुल्यकालिक उपग्रह का आवर्तकाल कितना होता है? ये होता है 24 घंटे का, तो यहाँ पर आपको लिखना 24 घंटे। अगला क्वेश्चन से गाइस किसी पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के लिए आवश्यक ऊष्मा को क्या कहते हैं गाइस? इसे हम कहते हैं गुप्त ऊष्मा, तो इसका आंसर हो जाएगा गुप्त ऊष्मा। फिर गाइस आवर्तकाल की व्युत्क्रम को क्या कहते हैं गाइस? इसको हम कहते हैं, इसके व्युत्क्रम को हम कहते हैं आवृत्ति, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा आवृत्ति। फिर गाइस यहाँ पर हमें सही जोड़ी बनाना है, तो यहाँ पर इसके आंसर हमने इसके सामने लिख दिया, तो आप इसे इजीली देख पाओगे। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिए गाइस, जो सेकंड लोलक का आवर्तकाल होता है 2 सेकंड का। फिर जल का क्वथनांक कितना होता है? 273 केल्विन। हाइड्रोलिक मशीन क्या होती है गाइस? इसके लिए आप लिखेंगे पास्कल। अब ध्रुवीय उपग्रह की जो ऊंचाई होती है 500 से 800 किलोमीटर। विद्युत धारा को क्या कहते हैं गाइस? हम इसे एम्पियर से नापते हैं। और कार्य करने की दर को हम क्या कहते हैं गाइस? इसे कहते हैं शक्ति, तो इसका आंसर हो जाएगा शक्ति। जड़त्व आघूर्ण का ऐसा ही मात्रक होता है kg मतलब किलोमीटर स्क्वायर, तो यहाँ पर गाइस kg/m² इसका आंसर हो जाएगा। आप इसे अपने अकॉर्डिंग एक बार देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन से गाइस एक वाक्य में उत्तर लिखना है। अपेक्षित त्रुटि क्या है? तो गाइस मापन की, यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, मापन की माध्य निरपेक्ष त्रुटि और उस भौतिक राशि के मध्यमान को क्या कहते हैं गाइस? हम इसे कहते हैं अपेक्षित त्रुटि कहते हैं। द्विमीय संघट्ट किसे कहते हैं गाइस? तो यहाँ पर दो विमाओं में होने वाले संघर्ष को द्विविमीय संघट्ट कहते हैं। वह बिंदु जिसके परितः किसी पिंड का कुल गुरुत्वीय जो बल आघूर्ण शून्य होता है वह क्या कहलाता है गाइस? तो यह कहलाता है द्रव्यमान। प्रतिबल का मात्रक क्या होता है गाइस? न्यूटन मीटर स्क्वायर। और मोलर विशिष्ट ऊष्माधारिता का ऐसा ही मात्रक क्या है? तो इसका गाइस एक मूल जो ठोस होता है गाइस का ताप 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा को उस ठोस की मोलर विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। इसे हम CV से दर्शाते हैं। और गाइस ऊष्माधारिता के लिए हम किसी वस्तु की ऊष्माधारिता उस वस्तु के ताप को मतलब 1 डिग्री सेल्सियस या 1 K से बढ़ाने में प्रयुक्त ऊष्मा के बराबर होती है। फिर कार्नोट इंजन की दक्षता क्या होती है गाइस? तो ये होती है नीटा बराबर 1 - Q2/Q1 या 1 - T2/T1 होती है। फिर आवर्त गति किसे कहते हैं गाइस? तो यदि कोई वस्तु एक समय के बाद एक निश्चित मार्ग पर बार बार गति दोहराती है, तो वस्तु की इस गति को हम कहते हैं आवर्त गति। फिर किन्हीं दो मूल राशियों के जो मात्रक है गाइस इसे बताना, तो लंबाई इसका जो मात्रक होगा गाइस ये होगा मीटर और द्रव्यमान का होगा किलोमीटर। तो गाइस वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक है PDF का, वहाँ पर जाकर आप PDF डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि जो वीडियो की लेंथ काफ़ी ज़्यादा होने वाली है। तो वहाँ पर गाइस आप सारे क्वेश्चंस के आंसर देख लेना। ये जो गाइस आपका जो आपके छोटे छोटे क्वेश्चन थे गाइस, जो कि लगभग आपके 40% तक क्वेश्चन पेपर में देखने के लिए मिलने वाले हैं, इसके आंसर्स हमने आपको बता दिया। अब जो गाइस बड़े बड़े क्वेश्चन हैं जिससे आपको एग्जाम से पहले अच्छे से पढ़ना, इसका आंसर इस जो क्वेश्चन है इसे हमने वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, वहाँ पर जाकर आप चेकआउट ज़रूर कर लेना। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको वीडियो डिस्प्ले इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिए। थैंक्स फॉर